I am Naveen Kumar Singla and welcome to my YouTube channel Symbiosis Academy। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वेरिएशंस के बारे में, और हमने पढ़ा कि वेरिएशंस दो तरह की हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स दे अफेक्ट। अगर वो सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करती हैं तो हमने उसे सोमेटिक वेरिएशंस कहा, और अगर वो जर्म सेल्स को अफेक्ट करती हैं तो उन्हें हमने जर्मिनल वेरिएशंस कहा। तो लास्ट वीडियो में मेनली हमने सोमेटिक वेरिएशंस को डिस्कस किया, और इस वीडियो में हम जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जर्मिनल वेरिएशंस देखते हैं कि क्या हैं। जर्मिनल वेरिएशंस are the variations which affects our germ cells and are called germinal variations or blastogenic variations। means जो variations हमारी germ cells को affect करती हैं उन variations को हम germinal variations या blastogenic variations कहते हैं। और germinal variations को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड सेकेंड इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मीन जर्मिनल वेरिएशंस भी दो तरह की हैं, एक तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो जैसा कि हमने कहा जर्मिनल वेरिएशंस दो तरह की हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या हैं, इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर स्मॉल इनडिस्टिंक्ट चेंजेस फ्रॉम द एवरेज और नॉर्मल। यानी इसमें एवरेज या नॉर्मल से जो स्मॉल चेंजेस इंडिविजुअल्स शो करते हैं उन्हें कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा जाता है। और इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हम ले रहे हैं ह्यूमन हाइट का। ह्यूमन हाइट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जब हम हाइट को प्लॉट करते हैं विद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो एक बेल शेप ग्राफ जो है, ये देखिए एक बेल शेप ग्राफ जो है वो यहाँ पे अपीयर होता है। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हाइट शो कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एवरेज और नॉर्मल। यानी एवरेज और नॉर्मल हाइट ह्यूमन बींग्स में कितनी है? 170 सेंटीमीटर्स। लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स 170 सेंटीमीटर हाइट शो नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हाइट 170 से ज़्यादा भी होगी और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हाइट 170 से कम होगी। यानी कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस प्लस साइड में और माइनस साइड दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं ऑफ द नॉर्मल, या नॉर्मल और एवरेज के दोनों तरफ फ्लक्चुएट कर रही हैं। प्लस साइड में भी फ्लक्चुएट कर रही हैं, मीन्स उससे ज़्यादा भी हो सकती है हाइट, और माइनस साइड में भी फ्लक्चुएट कर रही है यानी उससे कम भी हो सकती है। इसलिए इन वेरिएशंस को फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस भी कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस को और क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, बिकॉज दे आर फाउंड बोथ इन प्लस एंड माइनस साइड ऑफ द नॉर्मल टाइप। यानी नॉर्मल जो एवरेज है उसके प्लस साइड एज वेल एज माइनस साइड दोनों साइड में ही ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे 170 मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हाइट शो कर रहे हैं? 170 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम 175 की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे हम प्लस या माइनस साइड की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उस हाइट को जो शो कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। जितना हम दूर जाते जाएंगे मीन से, एवरेज से या नॉर्मल से, उतना ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन इसे हम कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज जो है वो एवरेज से कनेक्टेड है थ्रू इंटरमीडिएट स्टेजेस। कि अगर किसी पर्सन की हाइट 160 सेंटीमीटर्स है तो ऐसा नहीं है कि 160 के बाद सीधा 170 ही होगा। इसमें बीच में कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट 161 भी होगी या 161.5 भी होगी, 162 भी होगी एंड सो ऑन। मीन्स जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो हमारी जो वेरिएशंस हैं कंटिन्यूअस वेरिएशंस, वो हमारे एवरेज या नॉर्मल के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरमीडिएट वेरिएशंस, इसलिए इन्हें कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा जाता है। अब हम मेन कॉजेज, कंटिन्यूअस वेरिएशन के क्या कॉजेज हैं वो स्टडी करेंगे, क्या कारण है जिस वजह से ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस डेवलप होती हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है इट इज चांस सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस।
इसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब कि जो मियोसिस के दौरान डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। इस पॉइंट को हम आगे जब हम म्यूटेशंस को स्टडी करेंगे तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, या इसको मेंडलिज्म में भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, कि मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, और इस प्रोसेस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्रॉसिंग ओवर को भी आने वाली वीडियोस में। क्रॉसिंग ओवर में क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ क्रोमोसोम्स का पोर्शन यानी कुछ डीएनए को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, और इसकी वजह से भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। और थर्ड जो है चांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होती है तो वहाँ पे कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। यहाँ पे रैंडम फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो फिक्स नहीं है कि कौन सा मेल गैमीट किस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आपने देखा कि जैसे स्पर्म्स का जो नंबर है वो मिलियंस में जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एग जो है वो एक ही एग प्रोड्यूस होता है। तो उस एग को कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उस पे हमारे कैरेक्टर्स डिपेंड करेंगे। ये फिक्स नहीं है कि कौन सा स्पर्म जो है वो करेगा, उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई भी एक स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है, यानी कि चांस कॉम्बिनेशन जो है वो रहता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है। ये फिक्स नहीं है कि यही स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस, तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस एंड सेकेंड इज मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या हैं? दीज आर द वेरिएशंस विच ब्रिंग चेंजेस इन साइज, वेट, कलर, शेप एटसेट्रा ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो वेरिएशन जो हमारे साइज, वेट, कलर या शेप को अफेक्ट करते हैं, मीन्स हम ये कह सकते हैं वो हमारी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सब्सटेंटिव वेरिएशंस कहेंगे। और अगर वो कंटिन्यूअस हैं तो उन्हें सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा जाता है। इसमें मेन एग्जांपल जो है हम स्किन कलर का ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स में, या हाइट कभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन बींग्स में, या वेट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ये किस में आते हैं? सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस में आते हैं। ऑन द अदर हैंड मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो वेरिएशंस विच ब्रिंग चेंजेस इन नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल चेंज इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में नंबर ऑफ सेगमेंट्स, क्योंकि सभी अर्थवॉर्म्स में सेगमेंटेड बॉडी होती है, आपको पता है एनालिडा से वो बिलोंग करता है, लेकिन सभी अर्थवॉर्म्स में नंबर ऑफ सेगमेंट्स इक्वल नहीं होते। किसी अर्थवॉर्म में नंबर ऑफ सेगमेंट जो हैं वो ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स चेंज हो रहा है, तो नंबर की अगर बात आती है तो हम मेरिस्टिक वर्ड यूज करते हैं, और अगर साइज, शेप, कलर, वेट में कोई चेंज आता है तो हम सब्सटेंटिव वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चेंज इन नंबर ऑफ आर्म्स इन स्टारफिश। स्टारफिश में कुछ स्टारफिश ऐसी भी हैं जिसमें जनरली तो 5 आर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ में मोर देन 5 आर्म्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, या लेस देन 5 आर्म्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो वो किस में आ जाएगा? मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशंस में। नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा अगर हम देखें वो वेरी करते हैं। चेंजेस इन नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर्स, और नंबर ऑफ ग्रेन्स इन एन ईयर ऑफ फ्लावर, यानी एक ईयर ऑफ वीट, वीट के जो ईयर है उसमें जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं सभी ईयर में वो सेम नहीं होता है। तो ये वेरिएशंस किस में आती हैं? मेरिस्टिक में आती हैं। तो डार्विन ने ये कहा कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं दे आर इनहेरिटेबल। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं ये क्या हैं? इनहेरिटेबल हैं, मीन्स उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया जा सकता है। और उस बेस पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की एक थ्योरी उसने दी थी जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं दे आर अनस्टेबल और ये एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं।
तो अब मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या हैं, अनस्टेबल हैं। ये वेरिएशंस जो हैं एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशंस इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आर सडन, अनप्रेडिक्टेबल, inheritable variations that are not connected with the average by any intermediate stages। जैसा कि हमने continuous variations में कहा था कि continuous variation में जो variations हैं they are connected to the average और normal by intermediate stages, but discontinuous में अगर हम देखें तो यहाँ कोई भी variation जो है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस के थ्रू एवरेज के साथ या नॉर्मल के साथ कनेक्टेड नहीं होती, इसीलिए इन्हें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा जाता है। और ये वेरिएशंस मेनली हमारे जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में चेंज की वजह से आती हैं और अचानक से होती हैं, सडन वेरिएशंस हैं। और ये वेरिएशंस इनहेरिटेबल हैं, इन्हें नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। इन्हें म्यूटेशंस या स्पॉट या सॉल्टेशंस भी कहा जाता है। यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को और क्या कहते हैं, म्यूटेशंस, स्पॉट और सॉल्टेशंस भी इनको कहा जाता है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस मेनली 3 कारणों से होती हैं। जो 3 कॉजेज हैं इसके वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज क्रोमोसोमल एबिरेशंस। क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि डिलीशन, कि अगर कोई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, या डुप्लीकेशन, की क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो रिपीट हो जाता है, कुछ जीन्स जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, या कुछ पार्ट जो है वो ऐड हो जाता है। तो इस तरह से यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन यहाँ क्रोमोसोमल एबिरेशन में एक बार आप इतना ही जो है वो ध्यान रखें कि क्रोमोसोमल एबिरेशन का मतलब है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो उसे क्रोमोसोमल एबिरेशंस बोलते हैं। दूसरा है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। हर स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपने पढ़ा है कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर इन क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है। तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर जो है उससे भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। और थर्ड जो है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशंस क्या हैं? म्यूटेशन जनरली हम वर्ड यूज करते हैं जीन्स में अचानक जो है डीएनए में कुछ चेंज होना, जीन में कुछ चेंज होना, सडन चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, जीन्स में चेंज होना। तो जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हो जाती हैं तो उस वजह से भी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के मेन 3 कारण कौन कौन से हैं? वन इज क्रोमोसोमल एबिरेशंस, सेकेंड इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, एंड थर्ड इज जीन म्यूटेशंस। Next is types of discontinuous variations. Like continuous variations, discontinuous variations are also of 2 types. One is substantive discontinuous variations and second is meristic discontinuous variation. तो first is substantive discontinuous variation। जैसा कि हमने continuous variations में पढ़ा कि substantive वेरिएशंस हम किसे कहते हैं? जो हमारे साइज, वेट, कलर या शेप को अफेक्ट करती हैं, उन वेरिएशंस को सब्सटेंटिव वेरिएशंस कहा जाता है। अगर वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं तो उन्हें हमने सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहा था, और अगर वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं तो उसे हम सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। यानी ये वेरिएशंस भी हमारी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। वन इज शॉर्ट लेग्ड वैरायटी है, एंकन शीप वैरायटी बोलते हैं शीप की। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये एक जो है शॉर्ट लेग्ड वैरायटी शीप की प्रेजेंट है, और ये एक ही जनरेशन में म्यूटेशन से बनी है। ये नॉर्मल जो एवरेज लेग साइज है उसके थ्रू किसी इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। ये एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल है। दूसरा हॉर्नलेस वैरायटीज ऑफ पोल्ड हेयरफोर्ड कैटल। हॉर्नलेस वैरायटीज जो हैं कैटल्स की, ये भी म्यूटेशन से डेवलप की गई हैं। या हेयरलेस वैरायटीज ऑफ कैट्स एंड इवन डॉग्स की जो कैटलेस वैरायटीज हैं वो भी किस में आती हैं? सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में आती हैं। एक और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ब्रैकीडेक्टिली।
ब्रैकिडेक्टिली में क्या होता है, एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स, ये फिंगर्स जो हैं थिक एंड शॉर्ट फिंगर्स जो हैं वो हैं एबनॉर्मल फिंगर्स हैं, इस कंडीशन को ब्रैकिडेक्टिली कहा जाता है। या एक है सिंडेक्टिली, यानी फ्यूज्ड फिंगर्स, ये देखिए फिंगर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, इस कंडीशन को सिंडेक्टिली कहा जाता है। और ये सभी एग्जांपल्स किस में आते हैं, सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस इज मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। और मेरिस्टिक हमने कहा हम कहाँ यूज करते हैं, जहां नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं। तो ये वेरिएशंस किस में चेंज लाती हैं, नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स इन फिंगर्स और टोज। फिंगर्स और टोज में 5 से ज़्यादा डिजिट्स का प्रेजेंट होना, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड में 5 डिजिट्स के बजाय 6 डिजिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, इस कंडीशन को पॉलीडेक्टिली कहा जाता है। और ये किस में आता है, ये मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में आता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की कि क्या ये इनहेरिटेबल हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हैं दे आर इनहेरिटेबल। और म्यूटेशंस, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को हमने और क्या कहा था, म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस जो हैं इनके बेस पे डी वरीज उसने एक एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी जिसे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। और म्यूटेशंस जो हैं हमने पहले भी कहा कि वो इनहेरिटेबल हैं, स्टेबल हैं और ये एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस थी वो हमने कहा था अनस्टेबल हैं, वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो म्यूटेशंस हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं, ये क्या हैं, दीज आर स्टेबल, स्टेबल हैं, इनहेरिटेबल हैं और ये एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फ्रेंड्स, वेरिएशंस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, दे कंस्टिट्यूट रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, मींस कि वेरिएशंस जो हैं एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं। ये वेरिएशंस ही हैं जिसकी वजह से स्पीशीज जो है दे डू नॉट रिमेन स्टैटिक, मींस कि वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं, इंस्टेड दे आर स्लोली गेटिंग मॉडिफाइड, फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज विद टाइम। हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएशंस की वजह से ही स्पीशीज जो हैं वो धीरे धीरे मॉडिफाई होती हैं और नई स्पीशीज जो हैं वो बनाती हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। सेकेंड, वेरिएशंस दे प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू एन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, इंडिविजुअलिटी। हमारी जो पहचान है, हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो किस वजह से है, वो इस वजह से क्योंकि हम बाकियों से अलग दिखाई देते हैं, हमारे अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो वेरिएशंस हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनिज्म को टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो वेरिएशंस के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है। और वेरिएशंस जो हैं दे आर एसेंशियल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर उसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा जिसमें यूजफुल वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, और जो है वही उस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सरवाइव कर पाएगा जिसमें क्या प्रेजेंट है, यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशंस का यहाँ क्या मतलब है, यूजफुल वेरिएशंस मींस कि वो वेरिएशंस जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रही हैं टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि अगर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, इसका मतलब उसमें यूजफुल वेरिएशंस हैं, वो उन कंडीशंस में सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं करेगा, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो है वो सरवाइव नहीं किया, इसका मतलब नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सिर्फ उसी को सेलेक्ट कर रहा है जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशंस अलाउ ब्रीडर्स टू इंप्रूव रेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इन वेरिएशंस को यूज करके जो ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, नई वैरायटीज, नई ब्रीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। और अगर हम देखें वेरिएशंस दे फॉर्म बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मेन हेरिडिटी का बेस क्या है, वेरिएशंस। अगर वेरिएशंस ही नहीं होंगी तो देयर विल बी नो साइंस ऑफ जेनेटिक्स,
और लास्ट हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस दे प्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने वेरिएशंस और उसकी टाइप्स और मेनली हमने सोमैटिक वेरिएशंस को डिस्कस किया, और इस वीडियो में हमने उसकी सेकेंड टाइप जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।